दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे विश्लेषण अच्छे लगें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों, महान भौतिक विज्ञानी न्यूटन द्वारा बताया गया गति का तीसरा सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की समान रूप से एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ भौतिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि समाज और सियासत में भी लागू होता है। महागठबंधन की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे, जिसके खिलाफ एनडीए के बिहार बंद का राज्य में मिला जुला असर रहा। बीजेपी, जेडीयू समेत सहयोगी दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। एनडीए का मानना था कि प्रधानमंत्री की मां के बारे में कहे अपशब्द पूरे देश की मांओं का अपमान है। एनडीए ने राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए जब उनसे माफी की बात को हवा दी तो मीडिया ने अतीत की उन घटनाओं को उजागर किया जब राहुल गांधी की मां पर अशोभनीय टिप्पणियां की गई थी। यानी असली दोषी को छोड़कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लेने के एक्शन पर रिएक्शन हुआ। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? क्या यह गाली नहीं है? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी लाठी डंडे लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई थी? संवैधानिक पद पर बैठा शख्स जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो सब चुप, और एक पिकअप ड्राइवर अपने मुंह से गाली निकाल जाए तो लाठी डंडे चलने लगे। इसे क्या कहेंगे? और अतीत की ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिससे एनडीए का बिहार बंद लगभग फ्लॉप हो गया। आज बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे ने आम जनता की सुरक्षा और सम्मान दोनों को खुलेआम चुनौती दी है। एक और भाजपा का दावा है कि वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा कर रही हैं, वहीं असली तस्वीर पूरी तरह अलग है। मां के सम्मान के नाम पर राज्यव्यापी बिहार बंद का ढकोसला करते हुए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने से रोका गया, महिला शिक्षक को सड़क पर खींचा गया। हर आमो खास का अभिमत है कि मां चाहे किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति की हो, मां के सम्मान और महिमा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रधानमंत्री महोदय की मां देश की मां है और उनकी शान में की गई गुस्ताखी को किसी भी देशवासी ने सही नहीं कहा। अगर हर आमो खास की नजर से इस मुद्दे का आकलन करें तो सबसे मुखर प्रतिक्रिया के रूप में दोषी को दंडित करने की बात सामने आई है। अगर बौद्धिक वर्ग की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करण सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने भी दोषी के विरुद्ध
कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात की है। अब शब्दों की इस घटिया राजनीति पर डॉक्टर करण सिंह जी ने भी सवाल उठाया है। डॉक्टर करण सिंह जी के हस्ताक्षर के साथ जारी एक बयान में कहा गया है, ये पढ़कर अत्यंत दुखी हुआ। उनका एक बयान आया है लिखित, और उस बयान के जो शब्द हैं, ये पढ़कर अत्यंत दुखी हुआ कि किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की माता के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसा करना हमारी संस्कृति के नितांत विरुद्ध है। उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भविष्य में ना हो। डॉक्टर करण सिंह जी के इस बयान से स्पष्ट होता है कि बड़ा सवाल राहुल या तेजस्वी द्वारा माफी मांगने का नहीं है, जैसा कि भाजपा कह रही है, बल्कि अपशब्द कहने वाले उस विशेष व्यक्ति को दंडित करने का है। सवाल यह भी है कि अगर भाजपा के मंच से कोई राहुल या तेजस्वी की मां को अपशब्द कहता तो कौन दोषी को दंडित करने की बात करता। गाली प्रकरण को हवा देने और एनडीए द्वारा बिहार बंद की क्रिया के जवाब में जो प्रतिक्रिया आम जनता की तरफ से और मीडिया में सामने आई, उससे एनडीए का चुनावी फायदा बढ़ने के बजाय घट सकता है। मीडिया ने अतीत के अपशब्दों को उजागर करते हुए उन घटनाओं का बाखूबी जिक्र किया जब राहुल गांधी की मां पर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकरण से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत की उस मैत्रीपूर्ण राजनीति से अपशब्दों की घटिया राजनीति कब और किसने शुरू की। एक वो समय भी था जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बीमारी का इलाज कराने के लिए विदेश भेजा था। ये साल था 1991 का, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या पर अटल बिहारी वाजपेयी काफी भावुक हुए थे। तब उन्होंने खुलासा किया था कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की एक मदद की बदौलत। दरअसल 30 साल पहले 1988 में अटल जी को किडनी से जुड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी। तब वे इलाज कराने अमेरिका गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस इलाज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी की मदद की थी। अटल जी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टरों ने मुझे आगे की जांच और इलाज के लिए अमेरिका जाने की सलाह दी। मेरे लिए वित्तीय व्यवस्था करना मुश्किल था। किसी तरह राजीव जी को इसके बारे में पता चला और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने का फैसला किया। लंबे समय से सार्वजनिक और संसदीय जीवन में सक्रिय डॉक्टर करण सिंह ने एक बयान जारी कर कहा, मैं कुछ वर्षों से दुख प्रकट कर रहा हूं कि हमारी सार्वजनिक भाषा बिगड़ती जा रही है और कटुता बढ़ती जा रही है। राज्यसभा से विदाई लेते हुए मैंने इस बात को दोहराया और कहा, घट घट में तो साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। अब ये देश के आम आवाम को देखना है कि अभद्र भाषा और कटु वचनों का दौर भारतीय राजनीति में कब और कहां से शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ नमस्कार।